हैं, सब अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं। कई लोग सेवा में ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं कर पाते। अब देखो, ये उस बात का उत्तर है कि जब हम कृष्णदास जी का प्रसंग सुन रहे थे तो कई लोगों के मन में भाव आता, बोल महाराज जी कहना आसान है कि 2 रुपए की चीज 100 रुपए में ले आओ, लेकिन है ही नहीं तो फिर कैसे लाएं? अरे भाई, वस्तु कितनी मूल्यवान है, आपने कितने गांधी जी देकर के वस्तु खरीदी ये जरूरी नहीं, कितना भाव दिया है ये विशेष बात। आप वस्तु कोई प्रिय लग जाए ना, नहीं खरीद सकते, नहीं ठाकुर जी को पधरा सकते। आप हृदय में उस वस्तु को विराजमान करो, ठाकुर जी के भाव को अपने हृदय में धारण करो और इस भाव से हृदय में ही उस वस्तु को पधरा दो ठाकुर जी को। हे नाथ, प्रत्यक्ष तो हम नहीं ला सकते, पर हृदय में आपको धारण करा रहे हैं। हृदय में उसी पोशाक में, उसी व्यवस्था में, उसी माला में, उसी भाव से ठाकुर जी को पधरा। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपने एक शिष्य से कहा कि भैया तुझ पे ज्यादा धन नहीं है, तू एक काम किया कर, तू भाव से सेवा किया कर ठाकुर जी की। बोले कैसी भाव की सेवा? बोले आंख बंद करके सोच लिया कर ठाकुर जी सामने बैठे हैं और फिर तेरे को जो बढ़िया लगे, जितनी महंगी वस्तु, रुपया भी नहीं लगेगा, ठाकुर जी पहन भी लेंगे। उसने कहा ये बढ़िया है। दूसरे दिन विचार, ठाकुर जी सामने बैठे हैं लेकिन वो नेत्र बंद करके बैठा है, ये रही बढ़िया चांदी की चौकी, आहा, सोने की थाली, उसमें ठाकुर जी विराज गए। आहा, मैं बढ़िया अमृत लेके आया हूँ, जल नहीं है नदियों का, अमृत लेके आया हूँ ठाकुर जी को स्नान कराने, अमृत से ठाकुर जी को स्नान करा रहा हूँ। क्या सुंदर ठाकुर जी के बढ़िया अंग का स्पर्श करके अमृत नीचे गिर रहा है। ठाकुर जी को बढ़िया मल मल के एक वस्त्र से पोंछ रहा हूँ, ठाकुर जी को सुंदर इत्र लगा के मैंने श्रृंगार कर दिया। आहा, कितने बढ़िया लग रहे हैं लाल जी, कितने प्यारे लग रहे हैं। भाव से कर कुछ नहीं रहा है, केवल सोच रहा है। ठाकुर जी को मैंने सुंदर माला धारण करा दी। माला धारण कराने के बाद में अब ठाकुर जी तैयार हो गए, भूख लग रही है, ठाकुर जी लाओ चलो दूध को भोग लगा। मैं दूध सामने रख दे, अधोटो दूध है महाराज, या मैंने बूरो डाल दें, 1 चम्मच बूरो डाल दियो, 1 और चम्मच डाल दियो, ने एक और मीठो कर दूं। अरे ज्यादा डरगो दिखे, नेक निकालो, या में तो 1 चम्मच निकारन लगो तो इतने में ही प्रत्यक्ष ठाकुर जी प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिए। क्या कर रहे हो? जैसे ही उसने नेत्र खोले तो सामने मदन गोपाल बैठे। गोपाल जी जय हो, प्रणाम, आप मेरी भक्ति से प्रसन्न? बोल भक्ति से प्रसन्न नहीं हुए, तो ये बता तेरी सांची को बुरा लग रहा हो जो तू निकाल रहा है? तो भाव से बुरा डाला, उसमें भी 4 चम्मच डाल दे, कौन सा तेरा जेब से लग रहा है? लेकिन उसका हृदय का भाव इतना प्रिय था, वो ऐसे भावावेश में सेवा कर रहा था कि उसको वास्तविक लगा और वास्तविक में ठाकुर जी प्रकट ही हो गए। इसलिए भैया, प्रत्यक्ष सेवा में जितनो है सके करो, तन की सेवा में जितनो है सके करो, बाकी की सेवा मन में ही कर ले करो। कैसे? बना करके हृदय हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, ओ वहीं उनको झूला झूलाया करेंगे, वहीं उनको
निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर राधे श्याम हरे राम निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भज निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। हमारे ब्रज की एक परंपरा है और आप सब जानते भी हैं कि कीर्तन सदैव भाव आवेश में ऊर्ध्वबाहु होके करो। किस भाव से? हम सब भवसागर में डूबे हैं नाथ। एक भुजा हमारी ठाकुर जी पकड़े, दूसरी भुजा हमारी किशोरी जी पकड़े और उबारे यहाँ से। इसलिए दोनों भुजा ऊर्ध्वबाहु होके निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम 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 निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे निताय गौर राधे श्याम हरे राम निताय गौर राधे श्याम हरे निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम 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 निताय गौर हरि बोल। तो बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया। बंधुओं, यही संपत्ति है भक्तों की, यही संपत्ति है। ये भाव, ये कीर्तन संकीर्तन, ये कथा में रुचि, ये नाम जप, ये संकीर्तन सुनकर के भावावेश, यही हमारी संपत्ति है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपद, विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। सच बता रहे हैं। सांसारिक लोग क्यों रोते हैं?
क्योंकि जीवन की विपत्ति उनको विपत्ति लगती है, जीवन में आए संकट उनको संकट जैसे लगते हैं। लेकिन वैष्णव कब रोता है? आज मैं अपने ठाकुर जी की वैसी सेवा नहीं कर पाया जैसी मैंने कल की थी। आज हम उतना नाम नहीं जप पा रहे जितना पहले जपते थे। पहले कथा में मुझे बहुत रुचि आती थी, अब आलस आ जाता, इसलिए रोते हैं वैष्णव। उनको यही विपत्ति लगती है कि कहीं अब कई लोग रोते हैं कि हम पहले वृंदावन हर महीने जाते थे, अब 6 महीना हो गई गए ही नहीं। उनको यही विपत्ति लगती है और वास्तव में यही विपत्ति है। ठाकुर जी की याद आए ये सबसे बड़ी संपत्ति, और ठाकुर जी को हम भूल जाएं ये सबसे बड़ी विपत्ति है। भागवत के एकादश स्कंद में भक्त निर्माण के कुछ सूत्र बताए हैं। उन सूत्रों को हम थोड़ा सा सुने और फिर आज के प्रसंग को विराम देंगे। कल बंधुओं आज हम क्षमा चाहते हैं, थोड़ा विलंब से आए, क्योंकि इतनी भागदौड़ करके आ रहे हैं। बस यही समझ लो जैसे गिरते पड़ते आते हैं वैसे ही आए हैं। तो सबको बेचारे सब लोग तो अभी मुंबई से आते ही सीधे बैठ गए, कुछ पाया भी नहीं। मैं तो बहुत चतुर बन रहा था, मैंने सोचा रात में जाके सो जाऊंगा हिसार में, नींद पूरी हो जाएगी तो सुबह कथा करूंगा। ताली तो बजा रहे हो, चतुराई तो रखी रह गई हमारी। हम पहुंचे सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे, और फिर 4 बजे पहुंच के भैया नींद कैसे पूरी हो। जिनके घर हम रुके उन्होंने खूब प्रार्थना की, महाराज जी आप 1 बजे उठना। पर मेरे बगल में उनके ठाकुर जी सोए थे। अब रात भर मुझे ये चिंता कि मैं तो देर तक सो लूं, ये बेचारे मेरी वजह से सोएंगे। तो फिर जल्दी आंख खुल गई, ना धो लिए। अभी भी जब मैं कथा में आ रहा था मुझे लिफ्ट में भी नींद आ रही थी, तो मैंने कहा भाई आज की कथा हो जाए, तो कल से लाल जी के मंगल प्रसंग और सुनाएंगे। आज के लिए थोड़ी क्षमा है, हम थोड़े थक गए। पर कुछ सूत्र है बंधुओं, ये बहुत ध्यान से सुनना है। आपको पता है जितने भी भक्त हैं ना, उनका प्राकट्य, उनके हृदय में भक्ति का प्राकट्य श्रीमद् भागवत से ही हुआ है। यदि श्रीमद् भागवत की रचना नहीं होती तो शायद हमें कभी सूरदास नहीं मिलते, शायद हमें मीराबाई कभी नहीं मिलती, शायद हमें तुलसीदास नहीं मिलते। इन सबके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति का उजागर ही श्रीमद् भागवत से हुआ। चाहे श्री जयदेव महाप्रभु हो, हरवंश महाप्रभु हो, चाहे हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी हो, किसी भी आचार्य को आप ये नहीं कह सकते इसने भागवत का आश्रय नहीं लिया, सबने लिया। तो हम जहां कहीं भी 2-3 दिन के प्रवचन करते हैं ना, भागवत के में कुछ ना कुछ अंश तो लेता ही हूं, क्योंकि पूर्ति तो इसी से ही होगी, बिना भागवत की पूर्ति नहीं। तो भागवत में भक्तों के 4 प्रकार के लक्षण बताए हैं। उत्तम, मध्यम, साधारण और अति साधारण, ये 4 प्रकार के लक्षण हैं। भक्त कभी अनिष्ट नहीं होता, भक्त कभी अधम नहीं होता, इसलिए उसको साधारण श्रेणी दी जाती है। तो उत्तम, मध्यम, साधारण और चौथा है अति उत्तम, उत्तम से भी श्रेष्ठ। इन चारों की यदि श्रृंखला कुछ अन्य भाव से बनाई जाए तो ऐसी होगी: निर्गुण, सगुण, निर्गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हमारे अंदर कौन सी श्रेणी है भक्ति की, ये विचार करना है सुन करके। भागवत में नवयोगेश्वर संवाद है, वहां पर इस प्रसंगों को कहा गया है, बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहले उत्तम कौन, भक्त का उत्तम लक्षण क्या है? बहुत कठिन है लेकिन सुन लो। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। उत्तम भागवत कौन, उत्तम भक्त कौन? कल मुंबई में जब विश्राम कथा का हो रहा था, वहां भी मैं इसी प्रसंग को सुना के आया।
उत्तम भागवत कौन? सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावमात्मनः, जो सबको देखे तो सब में मेरा दर्शन करे। किसी को भी मिले तो उसमें मेरा ही भाव रखे कि इसमें ठाकुर जी विद्यमान होंगे, और जब मेरा दर्शन करे तब सारी सुध खो बैठे कि मेरे साथ कौन है, सब यही हैं। उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? जो सब में मुझको देखे और जब मेरा दर्शन करे तो सबको मुझ में देखे। मतलब जब तक आप राधा रमण जी के सन्मुख नहीं हो तब तक जिससे भी मिलो, जैसे मैंने मीराबाई का एक गुण बताया ना, किसी को भी देखती हूँ उसमें गुण देख के बोलती तुम पे कितनी कृपा ठाकुर जी की, बताओ तुम्हारे केश घुंघराले हैं, ठाकुर जी जैसे केश हैं, तुम्हारा वर्ण श्याम, ठाकुर जी जैसा वर्ण है। कोई टेढ़ी मेढ़ी लचक के चाल चलता, वो वाह तुम्हारी चाल कितनी अटपटी है, दुनिया हंस रही है लेकिन मुझे लग रहा है श्याम सुंदर जैसी चाल है। सब में गुण देखते हैं। ठीक वैसे ही उत्तम भागवत कौन? जो सब में गुण देख करके भगवत भाव रखे। बंधु, हमारा एक स्वभाव होता है, हम दुर्गुण बहुत जल्दी देखते हैं सामने वाले में, कोई भी मिल जाए उसमें दुर्गुण ही देखते हैं। ये दुर्गुण देखने की जो हमारी प्रवृत्ति है ना, ये होनी तो चाहिए, लेकिन अपने अंदर होनी चाहिए, दूसरों में नहीं देखो, खुद में देखो। रोज दर्पण देखते हैं ना, हम नहा धो करके शीशा देखते हैं, और जितना चेहरा हमारा जहां जहां से खराब होता है उतना उसको सुधारते हैं। बाल यदि सिर पे आ रहे हैं काटते हैं, आंखें यदि काली काली हो गई तो क्रीम पाउडर लगा के उसको ठीक करते हैं। जो जहां हमको अभाव अपने मुख पे दिखता है उसको सुंदर बना के तब हम बाहर आते हैं। ठीक वैसे ही बंधुओं, सत्संग चर्चा आदि ये सब भी आईना है। यहाँ पर स्वयं के अवगुणों को खोजो और उनको सुधारने का प्रयास करो। तो भागवत भक्त का उत्तम लक्षण क्या? सब में मेरा दर्शन करे, सब में मुझको देखे। रसखान, उनका एक स्वभाव था, सुंदरता जहां देखी नहीं कि रसखान मोहित हो गए। ऐसा ही एक स्वभाव एक भक्त और थे, शायद आपने नाम सुना हो उनका, विल्वमंगल। क्या नाम था? विल्वमंगल। इनका भी यही स्वरूप था। ये भी जहां भी सुंदरता देखते थे, चाहे पुरुष में हो, चाहे स्त्री में हो, चाहे बालक में हो, कि कोई भी सुंदर रूप वाला दिख जाए तो बस उसको देख के निहाल हो जाते थे। यही गुण रसखान का। एक छोटे से हिंदू बालक के ऊपर मोहित हो गए, उसके रूप पर ही आसक्त हो गए। तब उनको एक गोवर्धन के आचार्य ने कहा कि भाई तुम इस बालक को इतना क्यों लाड करते हो, इसके पीछे इतने आसक्त क्यों रहते हो? बोले इसका रूप देखो, इसको खुदा ने कितने तराश करके बनाया, इसका रूप देखो, इसका लावण्य देखो, कितना मुझे नहीं लगता इससे सुंदर कोई बालक होगा। तो जो गोस्वामी जी थे उन्होंने अपने सेवित गोपाल जी का चित्र था, बोले इससे सुंदर एक बालक दिखाऊं? बोले दिखाओ। जैसे गोपाल जी दिखाए, बोले देखो ये बालक, हाथ में माखन लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित गो रोचन तिलक किए। ठाकुर जी का जब वो स्वरूप देखा रसखान ने, बोले ये बालक कहाँ है? बोले ये बालक नंद यशोदा को लाला है, वृंदावन में रहवे, टेढ़ी सी चाल चले, आनंद करतो भयो रे, और वहीं रहवे, सांवरो सो है लेकिन जाकू एक बार देख ले, वाकू अपनो ही कर ले। रसखान सुनते जा रहे हैं, उस चित्र को देखते जा रहे हैं, और उनसे कहे इस चित्र को मैं रख लूं अपने पास? बोले नहीं, चित्र तो आपको नहीं मिलेगा। बोले चित्र नहीं मिलेगा तो ये जो इसमें चित्र में बालक, इससे मुझे मिलवाओ। आचार्य ने सहज में ही बोल दिया, बोले ये बालक तो वृंदावन में रहता, वहीं जाके ढूंढ लो। बस रसखान निकल पड़े और सदा के लिए फिर वृंदावन के ही हो गए। इस बात से हमने क्या सीखा? किसी के रूप पर लट्टू हो जाना, किसी के रूप पर आसक्त हो जाना, ये व्यक्ति का गुण है कि अवगुण है? अवगुण है। किसी के भी रूप को देख करके आप उसको घूर करके देखने लगो तो सामने वाला खुद थोड़ा असहज हो जाएगा, ये ऐसे क्यों देख रहा है? तो ये गुण नहीं, अवगुण है। लेकिन बंधुओं, सारे अवगुण गुण बन जाते हैं जब वो राधा रमण जी के लिए हो जाए, है कि नहीं?
क्रोध अवगुण है, लेकिन लाल जी पे करके देखो गुण बन जाएगा। मोह अवगुण है, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति में करके देखो गुण बन जाएगा। लोभ अवगुण है, ठाकुर जी से करके देखो गुण हो जाएगा। व्यक्ति को अपने अवगुणों की लिस्ट बनानी है, मेरे अंदर कितने अवगुण हैं, और फिर क्या करना है, बोले उन अवगुणों को खत्म नहीं करना है, बस वो अवगुण जो संसार में होकर के अवगुण बन गए हैं उनको ठाकुर जी में प्रस्तुत कर दो, बस वही भक्ति बन जाएंगे। वो सारे अवगुण ही गुण बनते चले जाएंगे। विल्लु मंगल जी जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, उनका स्वरूप कैसा था, वो किसी भी सुंदरता को देखते थे तो बस लोभित हो गए। एक बार एक सुंदर कन्या जल भर रही थी तो विल्लु मंगल जी उसके रूप को देखने लगे, ऐसे थोड़ी पे हाथ धर के देखने लगे, और वो तो यूं के ये बाबा कैसे देख रहा है। थोड़ी देर बेचारी भरती रही, जल भर के जाने लगी तो विल्लु मंगल जी उसके पीछे पीछे चल दिए। घर पहुंच गए उसने घर जाके अपने पति को बताया, बोले ये बाबा जी मेरे वहां से पीछे लगा है, ऐसे देख रहा है, मुझे तो बड़ा विचित्र लग रहा है। पति थोड़ा सत्संगी था, पति ने आकर के जब विल्लु मंगल जी को देखा, रूप देखा, उनका वेशभूषा देखी तो वैष्णव थे। बोले अगर ये सच्चा वैष्णव होगा तो ठाकुर जी इसको संभालेंगे, और केवल दुनिया को लुभाने के लिए वैष्णव बना होगा तो इसका पतन हो जाएगा। इसको बुलाओ घर में बुलाया, स्वागत सत्कार जैसे संतों का होता है किया। विल्लु मंगल जी की दृष्टि नहीं हटे, बस उसको ही देख रहे हैं। वो रसोई में चली जाए तो उठ के चले जाए, तुम बाहर बैठो ना, तुमको ही तो देखना है। वो बार बार पति को देखे, पति बोले कुछ मत करो, अगर ये वैष्णव होगा तो ठाकुर जी इसको बचाएंगे। नमे भक्त्या प्रणश्यति, ठाकुर जी कहते हैं मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता। उसने कहा मुझे भूख लगी है, लेकिन सुनो मुझे तुम्हारे हाथ का ही बना पाना है। गई बेचारी बना के लाई, विल्लु मंगल जी ने भोजन किया। भोजन कम करें, देख ज्यादा रहे हैं। भोजन करने के बाद बोले अब तो मैं थक गया, थोड़ा तुम्हारे कक्ष में ही सोना है। पति ने कहा हाँ हाँ जी विराजो आप। लेकर के गए उनको कक्ष में शयन कराने के लिए। कोई और जरूरत तो नहीं महाराज जी, हाँ एक गिलास थोड़ा जल दे दो। पत्नी से कहना वो लाए। बाहर जाकर के पति ने कहा जाओ एक गिलास उनको एक पात्र में जल दे के आओ। कैसे पति हो आप देख रहे हो 1 घंटे से उसकी दृष्टि, लेकिन बार बार बस वैष्णव होगा तो बचेगा, वैष्णव होता कब बचेगा। वो हमारे कक्ष तक चला गया, आप अभी भी कह रहे हो बचेगा। सुनो मेरी कही एक बात मानोगी, बोला हाँ तुम जल लेके जाओ, लेकिन अपना और सुंदर श्रृंगार करके जाना। पत्नी बोली तुम्हारे जैसा पति भगवान किसी को नहीं दे, जानते हुए भी कि उसकी दृष्टि ठीक नहीं है, तुम कह रहे हो और सुंदर बन के जाऊं मैं। अरे मानो ना मेरी बात, अगर वो वैष्णव होगा तो बचेगा। बोले तुम्हारी आज एक बात मान रही हूं, फिर मैं अपने मायके जाके अपने भाई बंधु सबको लाऊंगी, रुको तुम्हारी तो खबर वो लेंगे। पति की बात मान के उसने श्रृंगार कर लिया और जल का पात्र लेकर के जैसे विल्लु मंगल जी के पास पहुंची, विल्लु मंगल जी ने जब उसका रूप देखा, सुंदर तो वो थी परंतु और सुंदर बन के आई, तो विल्लु मंगल जी के नेत्रों में आंसू आ गए और नेत्र बंद करके विचार करने लगे, आज का पूरा दिन मैंने केवल इसको निहारने में निकाल दिया। सुबह से इसके पीछे पीछे धूप ताप बिना देखे चलता चला आया, जो इसने खिलाया मैंने सब खा लिया, जैसे जहां बिठाया मैं बैठ गया केवल इसको देखने के लिए, और उसका परिणाम ये कि ये और सुंदर बन करके आई। इन नेत्रों ने एक साधारण व्यक्ति की कही बात मानी, जहां बैठाया बैठ गए, जैसे ले गई ले गए, चला गया। हर स्थिति एक साधारण मनुष्य के लिए मैंने की, तो वो साधारण मनुष्य और ज्यादा सुंदर बन के मेरे सामने आया। यदि ये स्थिति हम ठाकुर जी के लिए रखते तो आज राधारमन लाल जी मेरे सामने खड़े होते। एक स्त्री के लिए मैंने जल, मैंने ताप, मैंने धूप कांटे कंकड़ कुछ विचार नहीं किए, बस दौड़ा चलाया इसके पीछे। इसने मुझे भोजन कराया, अगर मुझसे पूछा जाए कि नमक ज्यादा था मिर्च ज्यादा थी, मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि मैं इसके रूप लावण्य पर इतना मोहित था। यदि इतना मोहित मैं ठाकुर जी के रूप पर हुआ होता तो आज ठाकुर जी मेरे सामने होते।
उस कन्या को बोला, इधर आओ, तुम्हारे घर में सुई है? बोला हाँ है। 2 सुई लाओ। बाहर गई, पति से बड़बड़ाने लगी, अब सुई मंगा रहा, पता नहीं क्या करेगा उसका। बोले तुम लेके जाओ। और जैसे ही वो 2 सुई लेकर के गई, सुई लेकर के विल्ल मंगल जी ने अपनी दोनों आंखों को फोड़ दिया। और तब उन्होंने एक श्लोक लिखा। मैं अपनी कथा के मंगलाचरण में उस श्लोक को गाया करता हूं। विल्ल मंगल जी का श्लोक है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तये कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम। स्रस्त स्रस्तनि वद्धनि विविलशद गोपी सहस्त्राव्रतम। हस्तन्यस्तन ताप वर्ग मखिलोदारम किशोराकृति। और ये कह दिया कि जिन नेत्रों से श्याम सुंदर के प्रति रति ना हुई हो, उन नेत्रों का क्या काम। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। इन नेत्रों को मिला, ये ठाकुर जी ने नेत्र दिए ही इसलिए ताकि इनमें श्याम सुंदर विराजे। हितरवंश महाप्रभु कहते हैं, श्याम सुंदर देखा तो एक आंख से भी जा सकता था, आपने 2 ही क्यों दी? आपने युगल नेत्री क्यों दिए? दिखाई तो एक आंख से भी देता है, पर आपने 2 नेत्र इसीलिए दिए। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। आपने इसीलिए 2 नेत्र दिए ताकि एक नेत्र में श्याम सुंदर विराजें और दूसरे नेत्र में हमारी श्यामा जो विराजें, इसीलिए 2 नेत्र दिए। नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी। हित हरिवंश करी न्योछावर, चिरजियो यह जोड़ी। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। ठाकुर जी ने 2 नेत्र क्यों दिए? ताकि एक में श्री जी विराजें और दूसरे में श्याम सुंदर विराजें। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, भैया वृंदावन जाओ, ठाकुर जी के बाम अंग में श्री जी को देखो, निहारो, ढूंढो, तभी मिलेंगी वो। ये ऐसे ठाकुर जी खड़े हैं ना, ये जो बाम अंग है ना ठाकुर जी का, इसमें निहारो, श्री जी हैं वो हमें एकाकार रूप दिख रहा है कि ये श्याम सुंदर हैं अकेले। राधा रमण जी खड़े हैं, राधा वल्लभ जी खड़े हैं, वृंदावन बिहारी लाल खड़े हैं, दामोदर प्रभु खड़े हैं, गोपीनाथ खड़े, नहीं, राधा युक्त गोपाल हैं, बाम अंग किशोरी जी हैं। ढूंढो। अब की बार जाओ जब वृंदावन, दास की कही इस भावना से दर्शन करना कि बाम अंग का अलग और दाहिने अंग का अलग। सर से लेकर के पैर के नख तक बाम अंग को देखना और फिर दाहिने अंग को देखना, फिर बाम अंग को देखना, फिर दाहिने अंग को देखना। बार बार निहारने पे आपको अनुभूति होगी कि बाम अंग दाहिने अंग से कुछ गौर है, थोड़ा गौरव है, और वही श्री जी है, वही किशोरी जी। और ये अनुभूति होगी, निश्चित होगी। तो सर्वभूतेषु, उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? जो सब में मुझको देखे, और जब मुझे देखे तो सबको मुझ में देखे। ये उत्तम भागवत का लक्षण। मध्यम भागवत का लक्षण क्या है? भागवत मतलब भक्त। मध्यम भागवत का लक्षण है ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु दिशस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्ष
यह करोति समध्यम। भगवान से प्रेम करे, ये मध्यम भागवत में हम आप सब लोग आ सकते हैं। क्या लक्षण है? बोले भगवान से तो प्रीति करे, तद अधीनेषु, भगवान के जो अधीन हैं ऐसे भक्तों से मित्रता करे, और बालशेषु, जो भगवान के बारे में जानते नहीं है, ठाकुर जी के रूप लीला धाम को समझते नहीं, उन पर कृपा करे, उनको बतावे कि वृंदावन ऐसा है, ठाकुर जी ऐसे हैं, ये सब विचार करे। और अंतिम बताया जो भगवान के नहीं है उनकी उपेक्षा करे, उनका त्याग करे। उत्तम भागवत में तो त्याग का कोई भाव ही, क्योंकि जो भगवान से बैर कर रहा है वो भी उसके लिए भगवान ही है, परंतु मध्यम वाला तो जो भगवान का नहीं उसका त्याग करता है। तो उत्तम तो सबको भगवान देखे और सब में भगवान को देखे, ये उत्तम। मध्यम कौन? जो भगवान से प्रेम करे, भगवान के भक्तों से मित्रता करे, जो भगवान के बारे में नहीं जानते उनको बतावे, और जो भगवान के नहीं है उनका त्याग करे, ये मध्यम भागवत। और साधारण कौन है? बोले आचर्यमेव हरे पूजाम यश्रद्धये हते, न तद्भक्तेषु चान्येषु सभागवत प्रकृत स्मृत। जो भगवान की केवल मूर्ति पूजा करता है, रज रज के श्रृंगार करता है, लेकिन ना तो उसको कथाओं से कोई मतलब, ना उसको भक्तों से कोई मतलब, ना संतों को कभी प्रणाम करता है, सदैव अहंकार में रहता है, तिलक लगा तो लेता है, गले में माला झोली तो पहन लेता है, लेकिन गुण एक भी भागवतों जैसा नहीं है। बंधुओं देखो एक बात बताएं, वैष्णव श्रृंगार करने से वैष्णव नहीं होते, वैष्णव स्वभाव धारण करने से आप वैष्णव होते हो। कई लोगों को मैंने देखा है, तिलक तो खूब बढ़िया लगाएंगे, माला तो खूब गले में रखेंगे, पोशाक तो बिल्कुल ऐसी पहनेंगे जैसे बिल्कुल परम भक्त हैं, भागवत हैं, लेकिन उनका स्वभाव देखते ही पता चल जाता है केवल आडंबर है, प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा। और ऐसे लोग ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं लगते। या तो भक्ति पथ पे आओ ही मत, और आओ तो स्वभाव को भक्ति में बना के आओ। तो साधारण भक्त कैसे? बोले केवल रूप सजाने में और ठाकुर जी को सजाने में रुचि है, बाकी भक्ति के पथ का एक भी स्वरूप स्वभाव उनके पास नहीं होता। ना संतों से प्रेम करते, ना भागवतों से प्रीति करते, ना किसी भी प्रकार के किसी वैष्णव भक्त से प्रीति। मैं तो अपनी कथा में कहा करता हूं कि ठाकुर जी आपको स्वीकार कर रहे हैं, ये कैसे पता चले? हमने तो ठाकुर जी को स्वीकार कर लिया, लेकिन हमको उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, इसका क्या प्रमाण है? अष्ट सखा कहते हैं गिरधर जब अपनों करी जाने। कब जानो कि ठाकुर जी ने हमको अपना लिया? बोले ताको मन भक्तन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने। एक बार को अपने ठाकुर जी की सेवा में कमी कर दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भक्तों की सेवा में कोई कमी नहीं, संतों की सेवा में किसी भी प्रकार का कोई लेश नहीं। जैसे ही कोई तिलकधारी, जैसी कोई कंठीधारी, जैसी कोई स्वरूपधारी वैष्णव दिखे, उसका मन रूपी मयूर नाचने लग जाए, समझ जाना कि ये ठाकुर जी का स्वीकृत भक्त है, इसको ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। भगवान को देख के तो कोई भी नाच लेता है। हमारे वृंदावन में आके देखो, जो महाअधम है वो भी मंदिर में जाके नाच रहे हैं ठाकुर जी के आगे, कोई भी नाचता है ठाकुर जी को देख के। तो नृत्य तो तब मानो आपने बस में से उतरते हुए किसी वैष्णव को देखा, तुरंत नाचने लग गए। चलते हुए राह पर किसी वैष्णव को देखा, आपका मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा, दंडवत प्रणाम। ये भी नहीं विचार किया कीचड़ है कि मट्टी पड़ी है, कुछ नहीं, बस दंडवत। समझो ये भगवत स्वीकृति का प्रमाण है। किसी भागवत को देख करके आप प्रसन्न हो जाओ। हमारे उत्तर प्रदेश में हिसार नंबर की गाड़ी भी दिख जाए तो आप लोग खुश हो जाओगे। हैं? हिसार का नंबर क्या? HR 20। बताओ, अब हमारे यहाँ UP 85, वहां पे आप गाड़ी चला रहे हो, आगे कोई HR 20 की गाड़ी जा रही हो, खुशी होती है कि नहीं? गाड़ी चलाने वालों को ये बात पता होगी, और कोई हिसार की गाड़ी है। अब ओवरटेक करते समय भले ही अपरिचित है, फिर भी झांक के एक बार देखते जरूर हो, कोई पहचान का ही होगा हमारा।
बताओ, हमारे प्रांत का, हमारे शहर का एक संबंध भी यदि किसी और के पास हो, उसको देख के हम खुश हो जाते हैं। ऐसे ही बंधुओं, जब कोई भक्ति युक्त व्यक्ति दिखे, उसको देख के प्रसन्नता हृदय में हो जाए, तो समझना ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया। ठाकुर जी को देख करके तो कोई भी प्रसन्न हो जाता है, भक्तों को देख के प्रसन्न हो, संतों को देख करके आनंद आवे, तब स्वीकार करो कि ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया। और फिर यहाँ पर अति उत्तम भागवत का लक्षण बताया गया, न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभव वासुदैवैकनिलय सवै भागवतोत्तम।